हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सेट वैल्यू और पैच वैल्यू के डिफरेंस के बारे में। इससे पहले जो सेशन हुए वहां पे हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा सेट वैल्यू का, पैच वैल्यू का। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में काफी बार पूछा जाता है, तो आपको इसका डिटेल में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, सिंपल। उन पॉइंटर्स को समझ कर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंटर्स हमने लिखे हुए हैं, ये सारे कवर करेंगे हम एक एक। जैसे सबसे पहले हम डेफिनेशन वाइज देखेंगे क्या डिफरेंस है, फिर हम देखेंगे कि डेटा मैचिंग की स्ट्रिक्टनेस कैसी रहती है ना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि एरर हैंडलिंग पे क्या बिहेवियर है, और पार्शियल वर्सेस कंप्लीट अपडेट जो उसका मेन डिफरेंस है उसका क्या मीनिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी की हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम सेट वैल्यू और पैच वैल्यू को समझें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक मेन हेडिंग लिखी हुई है हमने, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। और एक चीज़ और, अगर आप लोगों को डिटेल्ड कंटेंट रेफर करना है तो उसके लिए आप टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उस कंटेंट को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमारी एक मेन हेडिंग हो गई यहाँ पे एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। फिर है हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, सेट वैल्यू वर्सेस पैच वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से ही मेनली हम इंटरव्यूज में एग्जाम में आंसर करते हैं। तो सेट वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट वैल्यू इज अ मेथड यूज्ड टू अपडेट द एंटायर वैल्यू ऑफ द फॉर्म एट वंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो सेट वैल्यू है वो एक ऐसा मेथड है जो यूज होता है अपडेट करने के लिए एंटायर फॉर्म वैल्यू को एक बार में। ठीक है, एक ही बार में ये पूरे फॉर्म की जो इनपुट वैल्यूज हैं, जो फील्ड्स हैं, उनको अपडेट करता है कौन, सेट वैल्यू। एंगुलर एक्सपेक्ट दैट द कंप्लीट फॉर्म स्ट्रक्चर टू बी प्रोवाइडेड व्हेन यूजिंग दिस मेथड। तो इस केस में एंगुलर ये एक्सपेक्ट करेगा कि जितने भी आपके वैल्यूज हैं आप वो सब एक साथ एक कंप्लीट फॉर्म स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उसको प्रोवाइड करोगे इस मेथड में। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि व्हेन यू यूज सेट वैल्यू, एंगुलर अज्यूम यू नो एवरी फील्ड ऑफ द फॉर्म एंड यू आर सेटिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर। तो सेट वैल्यू का सिंपल सा लॉजिक यही है कि इसमें अगर आप सेट वैल्यू यूज कर रहे हो तो एंगुलर यही समझेगा कि आप सभी फील्ड्स के बारे में जानते हो, और अब आप सभी फील्ड्स को एक साथ आपने इस मेथड के थ्रू अपडेट कर रहे हो, सेट कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास पैच वैल्यू। अब पैच वैल्यू क्या है, पैच वैल्यू इसके बिल्कुल अपोजिट है। क्यों, क्योंकि पैच वैल्यू इज अ मेथड यूज टू अपडेट ओनली सेलेक्टेड फॉर्म फील्ड्स। इसमें क्या होता है, सिर्फ सेलेक्टेड फॉर्म फील्ड्स होते हैं पैच वैल्यू में। और सेट वैल्यू में क्या था, पूरे एंटायर वैल्यूज होती हैं, बट यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टेड फील्ड्स होते हैं। एंगुलर अलाउ पार्शियल अपडेट विदाउट अफेक्टिंग अदर फील्ड्स। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये पार्शियल अपडेट को अलाउ करता है और बाकी फील्ड्स को भी अफेक्ट नहीं करता। सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें तो जब हम यूज करते हैं पैच वैल्यू को तो एंगुलर समझता है कि दैट यू वांट टू अपडेट ओनली सम ऑफ द फील्ड्स, नॉट द होल फॉर्म। तो इस सिचुएशन में बिल्कुल ये सेट वैल्यू के अपोजिट है। वहां पे फिक्स था कि आप सभी फील्ड्स एक साथ कर रहे हो अपडेट, यहाँ पे एंगुलर समझेगा कि आप कुछ ही फील्ड्स को अपडेट करने जा रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन वाइज हमारा डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस ऑफ डेटा मैचिंग, कि यहाँ पे डेटा मैचिंग कैसे होती है। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सेट वैल्यू ही लिखा है। तो सेट वैल्यू में क्या है, सेट वैल्यू इज स्ट्रिक्ट बाय डिजाइन। सेट वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्ट है डिजाइन के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एक चीज पास करनी होती है। द ऑब्जेक्ट पास टू इट मस्ट एग्जैक्टली मैच द फॉर्म स्ट्रक्चर। जो भी आपका फॉर्म का स्ट्रक्चर है बिल्कुल उससे मैच करना चाहिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है जो आपने पास किया है बिल्कुल सेम मैच करना चाहिए फॉर्म के स्ट्रक्चर से।
एवरी कंट्रोल इन द फॉर्म मस्ट बी प्रेजेंट, जो भी फॉर्म में आपने कंट्रोल यूज किया वो सब वहां प्रेजेंट होनी चाहिए। कंट्रोल नेम मस्ट मैच एग्जैक्टली, जो भी कंट्रोल का नेम है वो एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। नो एक्स्ट्रा और मिसिंग कंट्रोल्स आर अलाउड, कोई भी आप एक्स्ट्रा इसमें कंट्रोल नहीं पास कर सकते और किसी को भी मिस भी नहीं कर सकते, है ना, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा सबको। इफ दिस रूल इज वायलेटेड एंगुलर थ्रोज एन एरर, इनमें से अगर एक भी रूल वायलेट हुआ किसी भी रीजन से तो आपका एंगुलर उसमें एरर देगा, ठीक है। तो ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा कि एवरी कंट्रोल इन द फॉर्म मस्ट बी प्रेजेंट, कंट्रोल नेम मस्ट मैच एग्जैक्टली, नो एक्स्ट्रा और मिसिंग कंट्रोल्स आर अलाउड, ठीक है। दिस स्ट्रिक्ट बिहेवियर एंश्योर डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा एक्यूरेट रहेगा और कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये तो हो गया सेट वैल्यू। नेक्स्ट आता है पैच वैल्यू। पैच वैल्यू में क्या होता है, पैच वैल्यू जो है वो एक लीनियंट और फ्लेक्सिबल मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें एंगुलर अपडेट करता है उन्हीं फील्ड्स को जो प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में और इग्नोर कर देता है बाकी फील्ड्स को। तो वही हमने यहां लिखा हुआ है, एंगुलर अपडेट्स ओनली द फील्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्स द रेस्ट, ठीक है। मिसिंग कंट्रोल्स आर इग्नोर्ड, अगर आपने कोई भी कंट्रोल मिस किया, सपोज आपके पास 5 टोटल कंट्रोल्स थे, तो सेट वैल्यू के केस में वो 5 कंट्रोल होने चाहिए। बट अगर हम बात करें पैच वैल्यू की, तो उन 5 में से अगर आप 2 को भी यूज कर रहे हो तो वो बाकी 3 को इग्नोर कर देगा। एक्स्ट्रा फील्ड्स डू नॉट कॉज एरर इश्यू, अगर एक्स्ट्रा फील्ड्स है तो कोई एरर इश्यू नहीं होगा। स्ट्रक्चर डज नॉट हैव मैच एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर डज नॉट हैव टू मैच एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मैच करना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने मैच नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। दिस मेक्स इट सुटेबल फॉर रियल वर्ल्ड डायनामिक डेटा, तो ये रियल वर्ल्ड डायनामिक डेटा के लिए सुटेबल है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास एरर हैंडलिंग का बिहेवियर, कि एरर हैंडलिंग के टर्म्स में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सेट वैल्यू में क्या है, इफ एनी फॉर्म कंट्रोल इज मिसिंग और इनकरेक्टली नेम्ड, एंगुलर इमीडिएटली थ्रोज एन रन टाइम एरर, अगर कोई भी कंट्रोल में मिसिंग है या इनकरेक्टली नेम्ड किया है हमने, तो उस केस में एंगुलर इमीडिएटली रन टाइम एरर थ्रो करेगा। This happen because Angular assume you are updating the full form, so every form must be or every field must be accounted for, ठीक है। तो इसमें Angular ये assume करता है कि आपने पूरे फॉर्म को पास किया तो वो उसी को मैच करेगा, अगर वो नहीं है तो एरर थ्रो करेगा। This behavior helps catching programming mistakes early, especially when working with APIs. तो इस सिचुएशन में जब आप APIs के साथ काम कर रहे हो तो आपको पहले ही वो एरर्स बता देगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस किया तो इमीडिएटली वो रन टाइम एरर थ्रो कर देता है। इनफैक्ट वो एडिटर में भी आपको दिख जाएगा कि कुछ इश्यू है स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट रहता है पैच वैल्यू। पैच वैल्यू में क्या होता है, पैच वैल्यू डज नॉट थ्रो एरर फॉर मिसिंग कंट्रोल, ये हमने अभी देखा कि इसमें मिसिंग कंट्रोल के लिए कोई एरर नहीं देता। एंगुलर सिंपली अपडेट्स मैचिंग कंट्रोल, जो भी मैचिंग कंट्रोल उसको मिलते हैं उनको अपडेट करता है, स्किप करता है अनमैच्ड को और कंटिन्यू करता है एग्जीक्यूशन को नॉर्मली। दिस मेक्स इट सेफर व्हेन फॉर्म और इनकम्प्लीट डेटा इज अनसर्टेन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको सेफर बनाता है और इनकम्प्लीट बताता है, और इनकम्प्लीट डेटा इज अनसर्टेन, मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट डेटा जो है वो अनसर्टेन रहता है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है पार्शियल वर्सेस कंप्लीट अपडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी से ही मोस्टली आपको सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेट वैल्यू के टर्म्स में अगर बात करें तो इट इज डिजाइन्ड फॉर कंप्लीट फॉर्म अपडेट। ये डिजाइन ही इसलिए हुआ है कि सिर्फ कंप्लीट फॉर्म अपडेट कर सके। इट कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन ओनली 1 or 2 फील्ड्स नीड अपडेटिंग। इसको आप तब यूज नहीं करते जब सिर्फ एक या 2 फील्ड्स आपको अपडेट करना है, उस सिचुएशन में आप सेट वैल्यू को इग्नोर करते हो और यूज नहीं करते हो। डेटा यहाँ पे इनकम्प्लीट, डेटा इज इनकम्प्लीट, तो भी हम यूज नहीं करेंगे। ये सब पॉइंटर्स है। इट कैन नॉट बी यूज्ड when only 1 or 2 fields need to update, data is incomplete, form control change dynamically, तो उस सिचुएशन में भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। यूजिंग सेट वैल्यू फॉर पार्शियल अपडेट इज नॉट अलाउड। क्लियर है ये कि इसमें पार्शियल वैल्यू में अलाउड नहीं है। पैच वैल्यू की बात करें, डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर पार्शियल अपडेट, इसमें आप पार्शियल अपडेट बिल्कुल कर सकते हो। इट इज आइडियल व्हेन अपडेटिंग अ सिंगल फील्ड, एग्जांपल नेम। सपोज आपके पास 5 फील्ड है, उसमें से सिर्फ आपको नेम अपडेट करना है तो आप पैच वैल्यू का यूज करोगे। अपडेटिंग नेस्टेड फील्ड के लिए भी बेटर है। अप्लाइंग यूजर एडिट विदाउट रिसेटिंग अदर वैल्यूज, है ना, इसमें आप एडिट कर सकते हो, बाकी चीजों को भी अफेक्ट नहीं करेगा। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पैच वैल्यू, तो ये इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। तो आई थिंक इन एरियाज में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ।
अगर मुझे लगा कि कुछ और इसमें टॉपिक कवर करना है तो हम थोड़े से और इसके डिफरेंसेस देख लेंगे। बट ओवरऑल अभी तक हमने जो देखा वो ऑलमोस्ट आपको पिक्चर दे रहा है दोनों के डिफरेंसेस की, कि क्या डिफरेंस रहता है सेट वैल्यू और पैच वैल्यू में। सो आई होप आज का ये पूरा सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और जो एग्जाम्पल हमने किए थे उसको एक बार ट्राई कर सकते हो लास्ट सेशंस वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथ।